इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को लेकर के दिए गए बयान पर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। 27 जनवरी को कांग्रेस महू में एक आपको बता दें कि कार्यक्रम आयोजित कर बाबा साहब को लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इसको लेकर के कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे बड़े दिग्गज शामिल होंगे। तो उधर कांग्रेस के महाअभियान का जवाब देने के लिए बीजेपी ने भी कमर पूरी तरह से कस ली है। पहले बीजेपी के दिग्गज 27 जनवरी से पहले प्रदेश में आकर के सभाओं को संबोधित करने वाले थे, लेकिन अभी बीजेपी ने भी अपनी रणनीति में तब्दीलियां कर ली हैं। दरअसल बीजेपी पहले 27 जनवरी को कांग्रेस के महू में होने वाले आयोजन को देखेगी, समझेगी। उसके बाद कांग्रेस के आंदोलन को सियासी जवाब देने के लिए बीजेपी के दिग्गज मध्य प्रदेश आएंगे। भोपाल में अमित शाह को सभा को संबोधित करेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा जबलपुर में सभा को संबोधित करेंगे। आज बाबा साहेब की जयंती पर भोपाल में भी मुख्यमंत्री ने यादव फ्लाईओवर ब्रिज का मोहन यादव के द्वारा फ्लाईओवर ब्रिज का लोकार्पण किया और इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने का आरोप भी लगा दिया। कहा 153 करोड़ के जीजी फ्लाईओवर का नाम बाबा साहेब के नाम पर रखा जाएगा। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी। चर्चा के लिए कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले इस पूरे मामले को लेकर के बयानबाजी सुन लीजिए। राहुल गांधी जी आ रहे 27 तारीख को। मैं आप सबसे प्रार्थना करने आया हूँ, निमंत्रण देने आया हूँ। कौन कौन साथी राहुल जी से, खड़गे जी से, प्रियंका जी से बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान की जो हम शुरुआत कर रहे हैं महू से उस पे आएगा, जरा हाथ ऊंचा करके बताओ। अम्बेडकर जी के 5 तीर्थ की स्थापना की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अम्बेडकर जी को लेकर उनके जन्म स्थान पर भी हमने वो पवित्र धाम बनाने का प्रयास किया। अम्बेडकर जी ने जहां दीक्षा ली उसका भी स्मारक बनाने का काम किया। अम्बेडकर जी का जहां हमने उनका अपना जीवन का संघर्ष निकला, जहां उनने शरीर छोड़ा, जहां इंग्लैंड में पढ़ने गए, ये 5 स्थानों को पवित्र धाम बनाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया। ऐसे में आज जब हम ब्रिज बना रहे हैं तो ब्रिज में अंबेडकर जी बीच में आते हैं, उनकी प्रतिमा थोड़ी इस आधार पे हम उनको स्मरण करेंगे कि अंबेडकर जी को लेके हमारी सबकी श्रद्धा अत्यंत है। इसलिए इस ब्रिज का नामकरण भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर करने की घोषणा करते हैं। का स्वागत करें रीवा के जिलाध्यक्ष आदरणीय अजय पटेल जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी का स्वागत करें। इंदौर ग्रामीण के जिला। तो चलिए अब इसी महत्वपूर्ण विषय पर कर लेते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ आशीष तिवारी बीजेपी से मीडिया प्रभारी हैं और हमारे साथ समर सिंह जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। चर्चा आज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप दोनों मेहमान भी पूरी तैयारी से जरूर आए होंगे। आशीष तिवारी जी, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। पहले आप लोगों ने सोचा है कि हम अलग तरीके से इसको प्रेजेंट करेंगे, अपनी बातों को लेकर के आएंगे, फिर आपने सोचा कि धैर्य रखा जाए, जरा कांग्रेस को कर लेने दिया जाए जो कांग्रेस करना चाहती है, उसके बाद हम आएंगे और अपना बयान देंगे। तो आप लोग अगर पहले जो बयान पे चल रहे थे, पहले जो रणनीति थी आपकी, उसमें तब्दीली का क्या तात्पर्य है? क्या इंतजार कर रहे हैं कि कांग्रेस क्या करे, उसके बाद आप लोग पलटवार करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लगातार अंबेडकर जी को लेकर कार्यक्रम करती रही है और भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर जी के बताए हुए मार्ग पर चलने वाली पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अंबेडकर जी ने अपने जीवन में जो सोचा है, जो वो इस देश के लिए करना चाहते थे, उन सभी चीजों को हम करने वाले हैं और यथार्थ रूप में करने वाले हैं। जहां तक बात कांग्रेस की है, तो कांग्रेस आज उस स्थान पर जाकर कार्यक्रम करने की बात कर रही है जहां वो कभी नहीं गई, जहां पर कांग्रेस ने उस स्थान के बारे में कभी भी सोचा नहीं कि उस स्थान को हमें डेवलप करना चाहिए, उसको तीर्थ बनाना चाहिए, उसको एक पहचान देनी चाहिए, इसके बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस ने कभी इस बारे में नहीं सोचा कि जहां पर डॉक्टर साहब ने शिक्षा प्राप्त किया हम उसे तीर्थ बनाए, जहां पर उन्होंने संघर्ष किया हम उसे तीर्थ बनाए, जहां पर उन्होंने शरीर छोड़ा हम उस स्थान को तीर्थ बनाए, इंग्लैंड में जहां जाकर उन्होंने पढ़ाई की हम उस स्थान को
तीर्थ बनाए। आज भारतीय जनता पार्टी ने पंच तीर्थ स्थापित करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें भारत रत्न देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके विकास के लिए उनके नाम को और अधिक सम्मान मिले और उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए लगातार काम कर रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उनके बताए मार्ग पर चलकर इस देश का विकास करना चाहती है और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहती है। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी ही दलित वर्ग के लिए वाली पार्टी है। आप देखें, कोई भी जन कल्याणकारी योजना जो प्रारंभ हुई है, वो उस योजना का लाभ सीधे दलित वर्ग को मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नीतियां बनाई। इसको लेकर हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। मध्य प्रदेश में शिवराज जी ने ये योजनाएं चलाई। उसके बाद अभी हमारे वर्तमान में मोहन यादव जी उन योजनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं और नई योजनाओं को भी तैयार कर रहे हैं। तो हम लगातार काम कर रहे हैं इस देश के अंदर कमजोर वर्ग का विकास हो, उसे घर मिले, मकान मिले, सम्मान मिले, वो अपने व्यक्तिगत जीवन को विकास करने के साथ साथ शिक्षा को भी विकास करे और वो स्वयं को एक पहचान दे और इस देश को भी पहचान दे, हमारा गरीब वर्ग और दलित वर्ग। तो आज उसको स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। चलिए ठीक है समर सिंह जी, क्योंकि लगातार यहाँ पर कांग्रेस पर इल्जाम लगाया जा रहा है, भाजपा इस बात को बार बार जरूर कहती नजर आ रही है कि आपने अपने शासनकाल में जब अंबेडकर जी को सम्मान नहीं दिया, अपने शासनकाल में जब चुनाव के दौरान उन्हें पराजित किया था, अपने शासनकाल में जब कोई काम उनके लिए नहीं किया, उनकी नीतियों पर आप नहीं चल रहे, तो अब यहाँ पर किस तरह से बयानबाजी करने से क्या होगा? जी, हमें तो कई बार आश्चर्य होता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, हिंदू महासभा और आरएसएस, जो पुतले फूका करते थे अंबेडकर जी के और उन्हें हिंदू विरोधी बताते थे, आज ये संविधान की ही ताकत है कि इनको उनकी चरण वंदन करने पड़ रहे हैं। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी है शुरू से दलित विरोधी विरोधी है। इनके संगठन जो है आरएसएस, उसके अंदर आप उनका अगर लिटरेचर पढ़ेंगे तो आपको वहां पर समझ में आएगा कि कितने अंदर तक इनमें जो है दलितों के प्रति नफरत का जो बीज है वो बो रखा हो गया है। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसने ये कहा था, इनके नेताओं ने, इनके मंत्रियों ने कहा था कि अगर हमारी 400 सीटें आ जाती है तो हम संविधान को बदल देंगे। जो संवैधानिक अधिकार दलितों को और पिछड़ों को और आदिवासियों को दिए गए हैं उनको हम ले लेंगे। और ये मैं नहीं कहता, ये ऑन रिकॉर्ड है और आपके ही न्यूज चैनलों ने कई बार इनके जो नेता और मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा मंत्रियों के वीडियो क्लिपिंग चलाई थी चुनाव से पहले। चुनाव के जो हार गए और जब हारे नहीं, माफ करिए, जब 230 सीट के ऊपर ये आ गए तब इनको समझ में आया कि जो अंबेडकर जी हैं वो कितने महत्वपूर्ण है इस देश के लिए और कितनी आस्था का विषय है वो इस देश के लोगों के लिए। दूसरी बात, जब बात करते हैं हम लोग अंबेडकर जी की, तो ये बताना चाहूंगा कि हम पे आरोप लगाते हैं कि अंबेडकर जी के खिलाफ हमने चुनाव लड़ा कांग्रेस पार्टी ने, तो बताना चाहूंगा कि वो लोग जो थे समकालीन थे। मतलब जितने भी नेता थे वो समकालीन थे और जब हम भी किसी राजनीति में आते हैं तो कई विषयों पर हमारी जो है आपसे सहमति नहीं हो सकती और अगर आपसे सहमति नहीं है तो हम आपके विरोध में जो है चुनाव लड़ते हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के भाई हमारे यहाँ पर बैठे हैं, आशीष भाई, ये हमारे कोई दुश्मन नहीं है, बस इनकी जो सोच है हमारी सोच से डिफर है और हम इसलिए इनका विरोध करते हैं कि इनकी कईयों नीतियों से हमको उस वास्ता नहीं है। तो इस प्रकार कार्य वहां पर हुआ। लेकिन जब संविधान बनाने की बात आई तो 2 साल 11 महीने तक कांग्रेस पार्टी के नेता और अंबेडकर जी ने साथ में मिलकर संविधान की रचना की है, ये बात हमको भूलना नहीं चाहिए। और जब 3 साल के लगभग कोई व्यक्ति किसी के साथ में रहता है, कोई काम करता है, तो बहुत सारी बातों पर सहमति बनती है और बहुत सारी बातों पर असहमति भी होती है। लेकिन इतनी असहमति के बाद भी आज वो हमारे श्रद्धेय हैं और भारतीय जनता पार्टी के आने से पहले भी भारत का कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहां पर मूर्ति ना लगी हो अंबेडकर जी की। वो लगाने का कार्य भी जो है लेकिन समर जी, आप लोग निकाल रहे हैं संविधान बचाओ यात्रा, संविधान कहां खतरे में है जो आपको बचाने की जरूरत पड़ रही है? जी देखिए, जब दलितों पर पेशाब होता है तो संविधान खतरे में होता है, जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तब संविधान खतरे में होता है, जब मंत्री और मंत्री और जो राजनेता होते हैं ये पैरों तले कुचलते हैं अपने अधिकारों, गरीबों के अधिकारों को, संविधान का हनन होता है, जब पिछड़े और वंचित लोगों को अपने हक और अधिकार की बात करने के लिए जेल में डाल दिया जाता है,
तब जरूरत होती संविधान को बचाने की। जब इनके मंत्री कहते हैं कि हम जो है 400 सीट लाने के बाद संविधान बदल देंगे, तब जरूरत होती है संविधान को बचाने की। तो इस आप देखिए, गैर संवैधानिक तरीके से चुनाव लड़ते हैं, गैर संवैधानिक तरीके से लोगों के साथ व्यवहार करते हैं, गैर संवैधानिक, मतलब एक ये देश जो है वो दो हिस्से में बंट चुका है। एक वो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित लोग हैं जिनके लिए सब कुछ जो है बहुत आसान है, और एक वो जो गरीब दबा कुचला पिछड़ा इंसान है जिसके लिए हर चीज भी एक बहुत मुश्किल से उसको मिल पाती है। तो ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, ये जो एक खाई है पिछड़ों की, वंचितों की, दलितों की, आदिवासियों की, और एक है जो सब कुछ कर सकता है, उस तबके को साथ में खड़े करना। और एक आदमी का एक वोट होगा, भले राजा का भी एक वोट होगा और एक नौकर का भी एक वोट होगा, उस संविधान की उस चीज को बचाना, उस आत्मा को बचाने का जो प्रयास है कांग्रेस आशीष जी, ऐसा क्या बयान दिया आपने, ऐसा क्या कुछ आपने किया है जिस तरह से समर जी जो है वो गिनवाते जरूर नजर आ रहे हैं इस बात को कि संविधान बचाने की उन्हें जरूरत क्या है, और संविधान बचाओ की जो ये बयान है, जो ये नारा है, इससे भाजपा को कितना असर पड़ा है, उनके वोट बैंक पर कितना असर पड़ा है, ये आप बेहतर जानते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को आज एक इतना लंबा समय हो गया है इस वर्ग के साथ खड़े होकर काम करते हुए। आप दलित भाई के साथ हम एक लंबे समय से खड़े हैं, हम कमजोर वर्ग के भाइयों के साथ लंबे समय से खड़े हैं, उनके साथ में इतना काम किया है कि उन्हें विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी उनके हित में ही काम करने वाली है, उनके साथ खड़ी हुई है। यही कारण है कि वो इतने लंबे समय से प्यार कर रहे हैं और हमें लगातार सरकार में बना के रखा हुआ है। साथ ही साथ एक बात और मैं कहना चाहता हूं, जहां मेरे भाई दलित पर पेशाब करने की बात कह रहे थे, तो मैं बहुत स्पष्ट रूप से उन्हें याद दिला देना चाहता हूं, उस समय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज जी हुआ करते थे, उन्होंने उस दलित भाई को बुलाया था और भोपाल के अंदर स्वयं उसके पैर धोकर माफी मांगी थी कि उनके समय पर ऐसा हुआ है। इस बात के लिए वो दुखी थे और उन्होंने यही कहा था कि भाई मेरा मन बहुत दुखी है और तुझे न्याय मिलेगा, और ऐसे दोषी व्यक्ति पर कार्रवाई हुई। और अपराध देखिए प्रदेश के अंदर हो सकते हैं, कई बार होते हैं, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं, परंतु अपराधी छोड़ना नहीं चाहिए, उसको सजा मिलनी चाहिए, उसको दोष सिद्ध होना चाहिए। इस पर कार्रवाई करने का काम सरकार का है, सरकार ने वो काम किया और न्याय मिलना चाहिए उस व्यक्ति को, उसे न्याय दिलाने का काम सरकार ने किया। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार महिलाओं के हित में काम करने वाली ये पार्टी है, चाहे वह कन्यादान योजना हो, चाहे वो लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे महिलाओं के लिए हमने लाडली बहना योजना हो। आज महिलाओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। तो आज जब कांग्रेस इन मुद्दों को छूती है या इन पर चर्चा करती है, तो उसके पहले और इसे देखना पड़ेगा अपने अंदर झांक कर कि उनके यहाँ पर महिलाओं की क्या स्थिति है। उनके तो पूर्व के 2 मुख्यमंत्रियों के बयान ऐसे हैं कि जिन्हें सार्वजनिक रूप से बोलने में मुझे परेशानी महसूस होती है, मुझे लगता है कि उन शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। उनके प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी का इस प्रकार का बयान है महिलाओं को लेकर, जिसको बोलने में मुझे आपत्ति लगती है, मुझे लगता है कि कम से कम ऐसे बयान को नहीं बोलना चाहिए अपने मुंह से। तो आज आप देखें, महिलाओं की बात यदि करते हैं कांग्रेस, तो उससे पहले अपने अतीत पर झांकना पड़ेगा और अपने नेताओं के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो किस प्रकार के बयान देते हैं। अब बात आती है संविधान की, संविधान परिवर्तन की बात मुझे याद है स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने भी की थी। मैं पिछले 3 से 4 दिन से लगातार उस वीडियो को देख रहा हूं जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि अगर आवश्यकता पड़ी तो संविधान में परिवर्तन करेंगे, और संविधान में कांग्रेस ने परिवर्तन भी किया बहुत जगह पर। आप बचाने की बात कर रहे हैं, हम समाप्त नहीं कर रहे हैं। संविधान कभी समाप्त नहीं होगा। भारत का संविधान गौरवशाली है, गौरवशाली रहेगा। हम भारत के संविधान की जो पहचान है वो विश्व स्तर पर है। आज आप देखें पाकिस्तान की स्थिति क्या है, अन्य देशों की स्थितियां क्या हैं, और आज वहां के संविधान की कितनी क्षमता है। पर भारतीय संविधान बहुत सौहार्दपूर्ण तरीके से बना हुआ था। यही कारण है कि सौहार्दपूर्ण माहौल में राजनीति होती है, और मध्य प्रदेश के अंदर ही नहीं देश के अंदर भी संविधान का सम्मान है और बना रहेगा। समर जी, जिन गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर के लगातार कांग्रेस हमलावर होती नजर आई, अब वो भी मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। जब आप लोग रैली करेंगे उसके बाद उनका भी संबोधन सुनने को मिलेगा,
तो ये जो पूरी स्थितियां बनती नजर आ रही हैं, ये जो रैली आप संविधान बचाओ रैली निकालते नजर आएंगे और इस रैली में जो कहा जा रहा है, क्योंकि आपके प्रदेश अध्यक्ष हो, तमाम जो नेता कार्यकर्ता हैं उसी एकजुट करने में सभी को जुटे हुए हैं कि 27 तारीख को बड़ी मात्रा में कार्यकर्ता पहुंचे, इस रैली को सफल बनाई जाए। इस रैली से क्या फायदा मिलता नजर आएगा और इस रैली से यहां पर आगे की सियासत कैसे बदलती कांग्रेस नजर आएगी? अब ये मत कहिएगा कि ये सियासी रैली नहीं है। जी देखिए, कांग्रेस पार्टी का जो मूल मुद्दा जो रहता है वो हमेशा विकास होता है। वो दबे कुचले वंचितों की आवाज को उठाने का, उसको प्रबल करने का एक मुद्दा, एक कार्यक्रम होता है। और वही कार्यक्रम जो है हम 27 तारीख को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के स्मारक के निकट करने वाले हैं। और ये इसके लिए राजनीतिक जो फायदा और नुकसान की बात नहीं है। बात यहाँ पर आती है कि एक जो फांसीवादी पार्टी है, जो एक आज अमीरों की पार्टी है, जो एक मनुस्मृति से चलने वाली पार्टी है, उसको संविधान की देश की और संविधान की ताकत बताने का समय आ गया है। और वही कार्य जो है भारतीय कांग्रेस पार्टी है आज भारतीय जनता पार्टी के लिए वहां पर करेगी। जहां तक की बात, दूसरी बात आशीष भाई कह रहे थे और आपको बताना चाहता हूँ, वैसे तो सभी को ये खैर जग जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है संविधान से ज्यादा मनुस्मृति को मानती है। अगर मैं आशीष भाई से अगर पूछूंगा तो एक लाइन में जवाब नहीं दे पाएंगे कि आपको मनुस्मृति पे विश्वास है, आप मनुस्मृति को मानते हैं कि आप संविधान को मानते हैं। ये मनुवादी लोग हैं। ये शूद्रों के लिए इनके विचार जो है वो इस प्रकार से है कि झूठा भोजन खाना चाहिए, पुराने वस्त्र पहनना चाहिए, पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार की विचार वाली लेकिन जब उस समय पर मुख्यमंत्री खुद जब यहाँ पर, क्योंकि जिस कांड का आपने जिक्र किया था, डैमेज कंट्रोल बिल्कुल डैमेज कंट्रोल है। नहीं, मैं वही बताना चाहता हूं कि साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा, साध्वी प्रज्ञा जी जब सांसद हुआ करती थी किसी जमाने में, तो उन्होंने कहा था कि जो है गांधी जी जो है वो के बारे में जो उन्होंने अनर्गल बातें कही थी, तो तब प्रधानमंत्री जी का कहना का वहां पर बयान आया था कि मैं इस बात से बहुत हताहत हूँ। सुनिएगा, तो डैमेज कंट्रोल होता है। आप जो ये बात कर रहे हैं कि अगर किसी आदिवासी के ऊपर इस प्रकार की घटना हुई है तो वो भी डैमेज कंट्रोल था। और ये जो ब्रिज का नाम ये मध्य प्रदेश के अंदर दिया जा रहा है अंबेडकर जी के नाम पे, ये इनकी इच्छा नहीं है, ये भी डैमेज कंट्रोल का एक पार्ट है। इसको समझने की जरूरत है। डैमेज कंट्रोल करने के मंशा से किया जा रहा है, इनके मन में। हालांकि समर जी देखिए, मैं मुद्दे से हटना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आप डैमेज कंट्रोल कहते नजर आ रहे हैं, इतना उदाहरण देते नजर आ रहे हैं, तो एक उदाहरण मुझे भी याद आ गया अचानक से कि अभी जब जीतू पटवारी जी खुद कार्यकर्ताओं को कह रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तो उन्होंने जरा कांग्रेस के अंदर अंतर कलह की बात कही और उसको कैंसर बताया। साथ ही साथ उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट भी किया था कि कांग्रेस के अंदर अंतर कलह है, और उसके बाद खुद आते हैं और तमाम वो बातों को बदलते, बयानों को बदलते नजर आते हैं। तो क्या वो भी डैमेज कंट्रोल है? जी देखिए, पहली बात यह है कि दुनिया में कोई ऐसे दो शख्स नहीं होंगे, दो इंसान नहीं होंगे जिनकी स्वयं की चेतना हो कि उनके बीच में मतभेद हो वो ना हो। कोई ऐसी पार्टी नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी की बात करने जाएंगे तो अभी तो समर जी, आप मान रहे हैं कि कांग्रेस में अंतरकलह है? तो नहीं, अंतरकलह में और जो है मतभेद में बहुत एक डिफरेंस होता है, एक अंतर होता है, उसको समझने की जरूरत है। मतभेद और मनभेद में भी बहुत अंतर होता है, और कांग्रेस में मनभेद है कि मतभेद? कांग्रेस पार्टी, ये आपको 27 तारीख के दिन दिखेगा जब महू के अंदर कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता से लेके, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके बड़े से बड़ा जो नेता है वहां पर मौजूद होगा, तब आपको पता चलेगा कि कितने मनभेद थे, कितने मतभेद थे। हमारा जो लक्ष्य है वो एक फांसीवादी पार्टी को, इस देश को बर्बाद करने से रोकना है। उसके लिए हमें जो उचित कदम उठाने होंगे हम उठा रहे हैं। हो सकता है कई बार हमारी किसी पर्सनल व्यक्ति से जो है राय ना मिलती हो, लेकिन इसको बिल्कुल ये नहीं मान लेना चाहिए कि हमारे बीच में कोई दुश्मनी है। मैंने आपको जिस प्रकार उदाहरण दिया कि आशीष भाई मेरे भाई हैं, मैं उनको इतना ही सम्मान करता हूं, उतना ही उन पे प्रेम है जितना मेरे को इस दुनिया के, इस देश के हर व्यक्ति से है, लेकिन उनके विचार और मेरे विचार अलग है। तो इसके अंदर इस प्रकार से इसको नहीं देखा जाना चाहिए। वो हमारे दुश्मन नहीं हो जाते हैं। तो मतभेद मनभेद वाली बात नहीं है, ये हम सिर्फ एक ओपिनियंस के डिफरेंस इसको देखना चाहिए। चलिए आशीष जी, क्योंकि यहाँ पर बार बार समर जी एक चीज का जिक्र करते नजर आ रहे थे, डैमेज कंट्रोल। यहाँ पर कई सारे वाक्य उन्होंने याद दिलाया और साथ ही साथ डैमेज कंट्रोल का टैग भी उस पर लगाया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी बहुत स्पष्ट है। हम विकास के मुद्दे को लेकर जनता के बीच पर गए थे
और उसी मुद्दे को लेकर लगातार आगे बढ़े। आज यदि मध्य प्रदेश के अंदर विकास दिखाई पड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के कारण दिख रहा है। आज हमारा दलित वर्ग मजबूत बीजेपी हुआ है तो अमीरों की भारतीय जनता पार्टी है, ये भी सरकार कहा में गया हुआ है समर जी के द्वारा। भारतीय कांग्रेस जनता प्रवक्ता पार्टी- ये भी कहते नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ तो हर एक वर्ग जुड़ा हुआ है। हम तो उन वर्गों की बात करते हैं, हम महिलाओं की बात करते हैं, हम युवाओं की बात करते हैं, हम गरीब कल्याण के लिए अपने दलित वर्ग की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं। तो हम तो लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा करते चले आ रहे हैं। और आज जहां अम्बेडकर जी के लेकर विवाद पैदा करने की बात आएंगे है समर जी। तो ये कांग्रेस ने किया, और इसका केवल फायदा उठाने का प्रयास कर रही है कांग्रेस कि आज समाज फिर एक बार बढ़ जाए। आज जहां पर हमारे संघ विचारधारा की बात है तो संघ की शाखा में हर वर्ग के लोग जाते हैं, एक साथ बैठकर भोजन करते हैं, एक साथ बैठकर खेलते हैं संघ की शाखा में। तो वहां पर कहीं पर न छुआछूत है, न मतभेद है, न मनभेद है। तो मैं तो आपको बहुत स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी लगातार एक मुद्दे पर काम करने वाली है, वो विकास का मुद्दा है। संविधान हमारे लिए गौरव का विषय है। लेकिन कांग्रेस गौरव ने का विषय संविधान है। बचाओ रैली का जिक्र पहले किया, तैयारी काफी लंबे समय से चलती नजर आई। बीजेपी बाद में रणनीति बदल रही है, जरा उस पर भी नजर डालिएगा। आखिर क्या जरूरत आन पड़ी? देखिए, राजनीति में निश्चित तौर पर विभिन्न विषय आते हैं, और जब आज इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हुई कि इस देश के अंदर संविधान को लेकर भी आज कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने का प्रयास कर रही हैं, तो ऐसे मुद्दे पर भ्रम ना फैले, स्पष्टता रहे, लोग सही बात को जान पाए। हम इसके लिए जनता के बीच में जाएंगे, जनता को सारी बात बताएंगे। हम ये भी बताएंगे हमने आपके लिए क्या क्या किया, हम उस वर्ग को स्पष्ट रूप से बताएंगे। तो निश्चित तौर पर हम भी समय का इंतजार कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर काम करेंगे। ठीक है, और काम कर रहे हैं लगातार। जी देखिए, अभी आशीष जी ने बताया कि रोड, महिला, युवा और किसान, तो रोडों की स्थिति आपसे छुपी नहीं होगी। रोड के जो गुणगान करते हैं उसमें भ्रष्टाचार खुलकर ऊपर आ चुका है। मैं महिलाओं की बात कर रहे हैं, महिलाओं की बात कर रहे हैं। 450 का गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे। अब मैं बोलूंगा तो बोलेंगे कि 1250 रुपए जो है हमने महिलाओं को दिए, मतलब 60 रुपए का पेट्रोल जो है वो 110 रुपए करके आपने 1250 रुपए दे दिए। ये तो बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया। दूसरी बात हम करते हैं युवाओं की। 1 करोड़ से ऊपर जो है रजिस्टर्ड बेरोजगार मध्य प्रदेश के अंदर है। पिछले 8 साल से एक परीक्षा हुई जो कि भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ चुकी है। तीसरी बात करते हैं किसान की। किसान को जो 2700 रुपए, 2100 रुपए, इन्होंने 3100 रुपए धान और गेहूं के मूल्य की बात की थी अपने चुनावी मैनिफेस्टो में, वो तक ये नहीं दे पाए। 6000 की जो बात कर रहे थे सोयाबीन की, वो ये नहीं दे पाए। तो भारतीय जनता पार्टी से झूठ के गुब्बारे को फुलाती है और अपने आप को लार्जर देन लाइफ प्रस्तुत करने की कोशिश करती है। दूसरी बात हमारे भाई ने कही संघ के भविष्य में, कि संघ के सभी जो लोग हैं वो शाखा के अंदर जाते हैं सभी प्रकार के। तो आपको बताना चाहूंगा, या आप मुझे आपकी जानकारी से बता दीजिए कि संघ की किस ऊंची पोस्ट पर या किस ऊंचे पद पर कोई दलित विराजमान हुआ हो आज तक? एक नाम, सिर्फ एक नाम बता दें। मैडम, आपको 3 क्वेश्चन इनसे हमारे कांग्रेस तरफ से पूछना होगा। देना चाह रहे तिवारी जी में सबसे नहीं, एक 3 क्वेश्चन बोले मैंने। एक पहला हुआ है कि संघ की किस में ऊंचे पद पर कोई दलित और आदिवासी बैठा हुआ है। दूसरा ये है कि आप मनुस्मृति को मानते हैं कि संविधान को मानते हैं। तीसरा ये कि गोडसे या फिर अंबेडकर और गांधी। नहीं, देखिए, ये तीसरा सवाल तो आपका काफी ज्यादा ऐसा हो गया है कि काफी बहस का मुद्दा हो गया है, और समय हमारे पास थोड़ी सी कम है। समय इतनी ही इजाजत नहीं दे पा रहा है। एक फाइनल कमेंट तिवारी जी। तिवारी जी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जो संघ के प्रचारक होते हैं वो आप कभी भी जब बात करेंगे तो उनका केवल नाम आएगा, उनकी कभी जाति की बात नहीं करते हम, क्योंकि हमें हर वर्ग के यहाँ बैठकर जाके भोजन करना है। हमें अपने कमजोर वर्ग के यहाँ जाकर भोजन करना है, उसके साथ मिलना है, उसको परिवार भाव के साथ में शाखा में लाना है और जोड़ना है। तो हम वहां पर जाति की बात करते ही नहीं है। जो कार्यकर्ता हमारा सक्षम होता है, जिस दायित्व के लायक होता है। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, संघ के अंदर कहीं कोई पद नहीं होता, संघ के अंदर दायित्व होता है और सभी अपने अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं। साथ ही साथ मैं एक बात और बता देना चाहता हूँ, अम्बेडकर जी को लेकर जो आप भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं, इस देश की जनता जान चुकी है। हम अम्बेडकर जी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं, हम गांधी जी की विचारधारा के साथ आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम अम्बेडकर जी की विचारधारा को जो उन्होंने सपने देखे उन्हें पूरा करने का काम कर रहे हैं। आप तो उन्हें सम्मान भी नहीं दिला पाए भारत रत्न के रूप में। ठीक है, चलिए माफी चाहूंगी समर साहब, आपके पास नहीं आ सकते। आपका बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, इंडिया न्यूज को अपना कीमती वक्त देने के लिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।